Hello students, I welcome again in this Gyan Ganit channel with the new topic that is inequality and modulus. Guys, inequality वहाँ होती है जहाँ पर equality नहीं होती है, right? सबसे पहली वाली inequality हम ये नाम दे देते हैं इसको greater than. ये वाली inequality को अपन less than बोलते हैं. और इसके साथ यहाँ पर कई बार ऐसा भी चलता है लेस देन के साथ इक्वल टू, यानी लेस देन और इक्वल टू ऐसा बोल सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू. तो ये अपनी इनइक्वलिटीज हो गई, पहली बात. दूसरी बात, यहाँ पर इंटरवल होता है जिसको आपको समझना चाहिए. इंटरवल किसको बोलते हैं? इंटरवल दो टाइप के यहाँ पर होते हैं. एक होता है क्लोज्ड इंटरवल और दूसरा होता है ओपन इंटरवल. अब क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ऐसा, जैसे ये सिंबल है 2 और 5, इसका मतलब ये होता है कि 2 से 5 तक सब कुछ इंक्लूड है, इसमें 2 भी आ गया और 5 भी इंक्लूड है. ये इसका मतलब होता है क्लोज्ड ब्रैकेट या क्लोज्ड इंटरवल. ओपन इंटरवल ऐसा होता है जिसमें 2 to 5 यानी कि 2 और 5 दोनों इंक्लूड नहीं है, 2 और 5 के बीच के सारे नंबर इंक्लूड हैं. इज दैट क्लियर? तो ये होता है हमारा क्लोज्ड इंटरवल, ये वाला होता है हमारा ओपन इंटरवल. इसके बाद एक बात और समझ लीजिएगा, इनफाइनाइट एक रियल नंबर नहीं होता है. तो जब भी इनफाइनाइट आएगा तो उसके साथ ऐसा ब्रैकेट लगेगा ओपन. जैसे इनफाइनाइट से 5 है और यदि ऐसा लिखा है तो इसका मतलब इनफाइनाइट से 5 तक जिसमें 5 इंक्लूड है. और यदि इनफाइनाइट से 5 लिख के ऐसा ब्रैकेट लगा दिया मतलब 5 इंक्लूड नहीं है. तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई. इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसकी ज़रूरत हमको कई बार लगती रहेगी, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर x, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर x और उसका रेसिप्रोकल, इन दोनों का सम 2 या 2 से ज़्यादा होता है. 2 से कम हो ही नहीं सकता. इवन आप x को 1 ले लोगे तो x 1/x वापस से 1 आ गया, तो 1 + 1 कितना आ गया? 2. कुछ भी लेके देख लो गाइस, 5 + 1/5, ये 2 से तो बड़ा ही आएगा, पक्की बात है. इज दैट क्लियर? पॉजिटिव रियल नंबर, सपोज आपको लेना 1/7, ये मेरा नंबर है, तो इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो 7 आ जाएगा. अगेन ग्रेटर देन 2. इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे सारे के सारे नंबर 2 या 2 से ग्रेटर होंगे. ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा. अब क्वेश्चंस कैसे रहते हैं इसके, वो भी मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूं. सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको लेके बता रहा हूं, 9x - 3 इज लेस देन इक्वल टू 2x + 11. ये इधर से उधर शिफ्टिंग चलेगी यहाँ पर, जैसे इज इक्वल टू में चलती है वैसे लेस देन और ग्रेटर देन में भी चलेगी. बस शिफ्ट करो तो साइन चेंज करना. तो x वाले टर्म एक तरफ ले लो, 9x - 2x लेस देन इक्वल टू 11 + 3, तो ये मेरा बन जाएगा 7x लेस देन इक्वल टू 14. इज दैट क्लियर? दोनों तरफ डिवाइड करो तो केयरफुल रहना, पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करना चलेगा, नेगेटिव नंबर से नहीं चलेगा. तो ये मेरा बनेगा x इज लेस देन इक्वल टू 14/7, तो x इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी x का वैल्यू हमारा 2 से छोटा. छोटे में कहीं तक भी आप जा सकते हैं. इस चीज़ को हम मैथ्स वाले ऐसा भी लिखते हैं कि -इनफाइनाइट से 2 तक, जिसमें 2 शामिल है, और ये तो -इनफाइनाइट है, कभी इंक्लूड नहीं करते हैं. इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ याद रखिएगा. इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे 5 ग्रेटर देन 3. अब दोनों तरफ माइनस लगा दोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन पलट जाएगा, याद रखना. दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी चेंज हो जाती, इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट फंडा ये याद रखना, कहीं पे भी ऐसा लिखा है 5/x ग्रेटर देन 2, तो ऐसा कभी मत लिखना कि 5 इज ग्रेटर देन 2x. मतलब कोई वेरिएबल है, अननोन क्वांटिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इट्स वेरी डेंजरस, कभी भी नहीं करना है ऐसा. इज दैट क्लियर? इसको यहीं रहने देंगे, इधर ही रहने देंगे, कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि क्या पता ये x खुद कभी नेगेटिव हो और नेगेटिव चीज़ उधर मल्टीप्लाई हो गई तो हमारा इनइक्वलिटी डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसा करना ही नहीं है. इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं. 13x + 5 लेस देन इक्वल टू 18x + 25. अब यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं कि x वाले टर्म सब एक तरफ ले लो, तो ये आ जाएगा 13x - 18x लेस देन इक्वल टू 25 - 5. तो 13x - 18x तो -5x लेस देन इक्वल टू 20. कोई प्रॉब्लम तो नहीं, लिख सकता हूँ मैं ऐसा? यस. अब मैंने सिखाया था ना कि ये माइनस वाली चीज़ से कभी डिवाइड नहीं करना,
ठीक है, तो क्या करें, माइनस को कैसे हटाएं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, वो चलेगा, लेकिन याद रखना कि यदि आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो लेस देन इक्वल टू के बजाय क्या कर देंगे, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अब मेरा ये पॉजिटिव नंबर है 5, तो इसे डिवाइड करना चलेगा दोनों तरफ, तो ये -20/5 लिख दूँ डायरेक्ट 4, तो मेरा आंसर आ जाएगा x इज ग्रेटर देन -4। इसका मतलब मेरा आंसर -4 से स्टार्ट हो रहा है, उससे बड़ा यानी इनफाइनाइट तक चलेगा, और ये खुद इसके अंदर शामिल है। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से अपन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट पेज लेते हैं गाइस। तो नेक्स्ट पेज के अंदर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपन करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा मेथड से इंट्रोडक्शन करा देता हूं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर वेवी कर्व मेथड। इज दैट क्लियर? वेवी कर्व मेथड से बहुत एक से एक बड़े क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई हो जाते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, वेवी कर्व मेथड आपको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन मेरा ये है x - 1 x - 2 x - 3 लेस देन 0। अब आपको ये बताना है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा और इसमें x के कौन कौन से वैल्यू होंगे जो इस मेरी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इन सबको इज इक्वल टू 0 करके आंसर निकाल लो फटाफट। इसको 0 के इक्वल करेंगे x - 1 को, तो x इक्वल टू क्या आया 1। इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू क्या आया 2। इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ गया 3। इज दैट क्लियर? अब अपने को एक कर्व बनाना, वेवी कर्व बनाना है, ठीक है। तो वेवी कर्व बना रहा हूं मैं आपके लिए, ये मेरा वेवी कर्व। अब इस वेवी कर्व के अंदर हमको ये जो वैल्यूज है ना, ये प्लॉट करना है। प्लॉट करते टाइम ध्यान रखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 3 हो गया। यहाँ लिखना है इनफाइनाइट और यहाँ लिखना है माइनस इनफाइनाइट। इज दैट क्लियर? अब कर्व आपको हमेशा राइट साइड से लेफ्ट की तरफ ही लेके आना, याद रखना। तो ये कर्व मेरा ऐसे गया, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से फिर ऊपर उठेगा, फिर यहाँ से ऐसे आएगा, फिर ऐसे चला जाएगा। इज दैट क्लियर? ये मेरे रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे और ये मेरे यहाँ निगेटिव होंगे, ये मेरे यहाँ पॉजिटिव होंगे। मतलब जो लाइन के ऊपर हैं वो पॉजिटिव और जो कर्व लाइन के नीचे आ रहा है वो मेरा निगेटिव रिजल्ट्स मेरे शो करेंगे। इज दैट क्लियर गाइस? इसका मतलब ये हुआ कि यदि 3 से बड़े वैल्यूज लेता हूं मैं, तो मेरी इनइक्वालिटी में पुट करूं इसके अंदर तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। 2 और 3 के बीच में लेता हूं तो नेगेटिव मिलेंगे, 1 और 2 के बीच में पॉजिटिव मिलेंगे और 1 से नीचे मुझे नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। गाइज मुझे चाहिए लेस देन 0, और लेस देन 0 का मतलब क्या होता है गाइज? लेस देन 0 का मतलब होता है मुझे कैसे रिजल्ट चाहिए, मुझे नेगेटिव रिजल्ट्स चाहिए। अब आप देखो नेगेटिव रिजल्ट्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं। अब मेरे नेगेटिव रिजल्ट्स यानी कि ये -∞ से 1, तो ये -∞ से 1। इज दैट क्लियर? और एक चीज याद रखना, यदि यहाँ साथ में इज इक्वल टू नहीं दिया है तो कहीं भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, ऑलवेज ओपन ब्रैकेट आएगा। तो फट से ओपन ब्रैकेट लगा दो, यूनियन। फिर नेगेटिव रिजल्ट्स और कहाँ आ रहा है, 2 से 3 के बीच में आ रहा है, ये 2 से 3 के बीच में। बस ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारे वैल्यूज हो गए जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, और ये क्वेश्चन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा और बहुत ब्यूटीफुल, बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा x² - 5x + 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ तो ब्रैकेट्स थे, यहाँ पर नहीं है, तो कोई बात नहीं। अपने छोटी क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्प्लिट करना सीखा है, फैक्टराइजेशन करना सीखा है, मिडिल टर्म में स्प्लिट करते हैं, वो कब काम आएगा, है ना। तो ये x² - 4x - x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा कर सकते हैं। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x का अंदर क्या आ जाएगा, x - 4, फिर -1 कॉमन है तो क्या आ जाएगा, x - 4 लेस देन इक्वल टू 0। फिर से क्या कॉमन है, x - 4 x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? अब आपको क्या करना है, फिर से आपको वेवी कर्व बनाना है। वेवी कर्व कैसे बनाएगा गाइस? तो ये मेरा ये कर्व बन गया वेवी कर्व में, ये आपका -∞ हो गया, ये आपका +∞ हो गया। इसको इज इक्वल टू 0 करूंगा तो x का वैल्यू 4 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो 2 वैल्यू मिले मेरे को, एक तो 1 और एक 4। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे। कर्व किस तरफ से आएगा, इस तरफ से आएगा, ऐसे गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, इधर आ गया। यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। आपको कैसे रिजल्ट चाहिए, लेस देन वाले, यानी आपको नेगेटिव चाहिए, तो यानी 1 से 4 तक मेरा इंटरवल मेरा आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और एक बात याद रखना, यदि यहाँ इज इक्वल टू है तो हमेशा क्लोज ब्रैकेट लेना। इज दैट क्लियर? ऐसा।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए और क्वेश्चन में लेता हूं जहां पर नई चीजें मैं सिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, x माइनस 5 x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले क्या काम करना है हमको, वही वेवी कर्व बनाना है। तो पहले वेवी कर्व ड्रॉ कर लेते हैं अपन। वेवी कर्व के अंदर ये माइनस इनफाइनाइट है मेरा, ये मेरा प्लस इनफाइनाइट है। इनको 0 के इक्वल करूंगा तो मुझे 4 वैल्यू मिलेंगे। यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 3 मिलेगा, यहाँ से 5 मिलेगा, यहाँ से 6 मिलेगा। तो गाइज यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ पे 6 और एक प्यारा सा वेवी कर्व यहाँ से बना लेते हैं। ऐसा ये ऐसा गया, इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर ये ऊपर उठ गया, बस है ना। ये मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे यहाँ पर, ये मुझे यहाँ निगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर ऊपर है तो ये पॉजिटिव मिलेंगे, ये कर्व लाइन के नीचे है तो यहाँ निगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, यहाँ मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इज दैट क्लियर? अब आपको क्या चाहिए था, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 0 है, तो लेस देन मतलब क्या, निगेटिव। निगेटिव निगेटिव वाले ले लेते हैं। तो पहला निगेटिव वाला इंटरवल मेरा 2 to 3। अभी ब्रैकेट बाद में लगाऊंगा मैं अभी बताऊंगा क्यों मैं वेट कर रहा हूँ ब्रैकेट का। 2 to 3 यहाँ निगेटिव है, और का निगेटिव है 5 to 6। इज दैट क्लियर? अब मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जब यहाँ इज इक्वल टू हो तो सारे ब्रैकेट क्लोज लगाना, पर उसमें भी एक कंडीशन है, ध्यान रखना। वो वैल्यू जो डिनोमिनेटर से आए थे उनमें कभी भी उनको नहीं इंक्लूड करना है, मतलब उनमें क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाना है। इसका मतलब मेरा 2 इंक्लूड नहीं है, ये वाला 2 डिनोमिनेटर से आया था, ये 3 डिनोमिनेटर से आया था, ये भी मेरा इंक्लूड नहीं है, बाकी सारे इंक्लूड करेंगे चलेगा। सो दैट इज माई आंसर। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है x माइनस 3, बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, डिवाइडेड बाय x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, है ना। बस केवल कॉन्सेप्ट समझना है आपको। अब यहाँ पर नंबर लाइन बना लेते हैं अपन गाइस, छोटी सी, दो ही तो वैल्यू है यहाँ पर, एक 3 आएगा एक 5 आएगा, तो ये मेरा 3 हो गया, ये मेरा 5 हो गया। तो ये वेवी कर्व मेरा ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये मेरा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, ये मुझे निगेटिव मिलेंगे, यहाँ पर मुझे पॉजिटिव मिलेंगे। ये मेरा माइनस इनफाइनाइट, ये मेरा प्लस इनफाइनाइट गाइस। इज दैट क्लियर? अब आपको लेस देन चाहिए, तो लेस देन मतलब क्या, निगेटिव। तो निगेटिव यानी 3 से 5, बस 3 को लेना कि नहीं लेना, ये तो न्यूमरेटर का रिजल्ट है, लेना है। 5 को लेना है कि नहीं लेना, नहीं लेना है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर से आया है, कभी नहीं लेना है। तो ये ऐसा आ जाएगा। तो दिस इज माई आंसर, 3 to 5, 3 पे क्लोज, 5 पे ओपन ब्रैकेट। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं। एक और नया फंडा जो आपको सिखाने जा रहा हूं वो देखो आप। क्वेश्चन ये है, x माइनस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 4, और साथ में दिया है ग्रेटर देन 0। अब यहां पर एक चीज देखो, यहां पर पावर कितना है 1, यहां पर पावर कितना है 1, यहां पर 1 है ना। और यहां पर जो पहले वाले क्वेश्चन करे उसमें तो सब जगह पावर ऑड ही था, तो पावर ऑड है तो कोई टेंशन नहीं लेने का। पर एक जगह भी इवन आ गया तो कुछ चेंजेस होगा यहाँ पर। क्या चेंज होगा वो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले इसका अपन वेवी कर्व बना लेते हैं। तो यदि मैं इसका वेवी कर्व बनाता हूँ तो ये मेरा माइनस इनफाइनाइट, ये मेरा प्लस इनफाइनाइट। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर वैल्यूज मेरे आएंगे 1 2 3 4, 4 वैल्यू आएंगे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये मेरा 4। इज दैट क्लियर? अब आपको कर्व किधर से लाना है, इधर से लाना है। लेकिन जो वैल्यू इवन पावर वाले से आया था, कौन आया था 2, यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना है, बहुत रिस्की है ये पॉइंट। क्या रिस्की है, क्या केयरफुल रहना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यही लेना केवल बस जो इवन पावर वाले से आया था। कर्व इधर से आएगा, इधर जाएगा, फिर ये नीचे गया, फिर ये ऊपर गया, फिर जैसे 2 पे आएगा ये नीचे नहीं जाएगा, ये उसी डायरेक्शन में रिवर्स हो जाएगा ऐसा। तो ऐसे पॉइंट का ख्याल रखना है जो पावर इवन से आता है, फिर वापस ये नीचे आ गया। इज दैट क्लियर? यहाँ मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, यहाँ पे मुझे नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव मिलेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव मिलेंगे, यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इज दैट क्लियर गाइस? बस अब तो सिर्फ आंसर ही लिखना बचा है।
तो ये आपका ग्रेटर देन की साइन थी, मतलब कौन से रिजल्ट्स लेना है, पॉजिटिव लेना है, तो 1 से 2। और मैंने सिखाया था ना कि कहीं पे भी ब्रैकेट क्लोज नहीं आएगा, यहाँ इज इक्वल टू नहीं है। 1 से 2 यूनियन, 1 से 2 का इंटरवल हो गया, अब 2 से 3 ये भी पॉजिटिव है, और 4 से इनफाइनाइट ये भी पॉजिटिव है। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से अपन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक क्वेश्चन है जो बहुत फेमस है एग्जाम में, क्वेश्चंस में, मटेरियल में, इधर उधर सब जगह आपको मिल जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन ये है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। एक एक्सप्रेशन है जिसका मिनिमम वैल्यू मेरे को फाइंड करना है। किसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना वो देख लीजिए जरा। 5a² प्लस a प्लस 5 इंटू, दूसरे ब्रैकेट में दिया है 6b² प्लस b प्लस 6, और तीसरे ब्रैकेट में दिया है 7c² प्लस c प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय, मुझे क्या मिलेगा, 11abc। इज दैट क्लियर? ये जो कुछ एक्सप्रेशन लिखा है इसका मेरे को मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर? चलिए, इसके अंदर मैं a कॉमन ले रहा हूं, तो मुझे अंदर मिलेगा 5a प्लस 1 प्लस 5 अपॉन a। इसके अंदर में सॉरी b कॉमन ले रहा हूं, तो 6b प्लस 1 प्लस 6 बाई बी। यहां पर मैं c कॉमन ले रहा हूं, तो 7c प्लस 1 प्लस 7 बाई सी। अब आप बोलोगे आपने क्यों कॉमन लिया abc? क्योंकि मेरे को नीचे वाला abc नहीं चाहिए था, कैंसिल करना था। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएगी आपको, है ना। तो ये मेरा a, b और c ये तीनों मेरा कैंसिल हो गया इससे। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा कैंसिल होने के बाद नीचे तो मेरा 11 ही बचा। अब ऊपर जो कुछ है उसका भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ये जो 5a प्लस 5 अपॉन a है, ये जो दो टर्म है इनमें कॉमन क्या है मेरा 5, तो अंदर क्या आएगा a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, ये मेरा ये वाला। अब फिर मैं ये 6 कॉमन ले लूँ तो ये मेरा b प्लस 1 बाई बी, फिर मेरा प्लस 1 आएगा। फिर मैं इसके अंदर कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों टर्म के अंदर 7, तो मेरा क्या बनेगा c प्लस 1 बाई सी प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 11। इज दैट क्लियर? अब मैंने एक चीज़ सिखाई थी आपको, कोई भी नंबर पॉजिटिव नंबर और उसका रेसिप्रोकल, है ना। ये यहाँ पर क्वेश्चन के साथ बोल देता हूँ ABCR पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना। नहीं तो आप मेरे को बोल दोगे सर आपने बोला नहीं, बोलना चाहिए था। क्वेश्चन के साथ बोल दिया मैंने, है ना, कि ABCR पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो यदि ए पॉजिटिव रियल नंबर है तो एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम मिनिमम से मिनिमम कितना होगा 2, और मेरे को इस पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मैं इसका मिनिमम ही रखूंगा वैल्यू। तो ये मैं इसको 2 ले लूंगा, इसी तरह से इसको भी 2 ले लूंगा, इसी तरह से इसको भी 2 ले लूंगा। तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 कितना आया 11 इंटू 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13 इंटू 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15 होल डिवाइडेड बाय क्या है 11। 11 से 11 मेरा कैंसल, 15 इंटू 13 मल्टीप्लाई कर लें 5 4 बचा 195 इज माई आंसर। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्लियर गाइस? चलिएगा आगे बढ़िएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि एक नया टाइप का क्वेश्चन है, उसको कैसे सॉल्व करना। क्वेश्चन मेरा ये है 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 लेस देन 1, है ना। अब जैसा कि मैंने सिखाया था आपको कि ये जो वेरिएबल जिसमें दिखता हो, इस टाइप का जो टर्म जिसमें x हो, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो कभी नहीं करना, इट्स वेरी डेंजरस, करना ही नहीं है। तब आप बोलोगे सॉल्व कैसे करें हम? ठीक है, मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व करेंगे इसको, है ना। देखिएगा सॉल्व करने का तरीका। ये मेरा 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, और इस 1 को मैं इधर ले लेता हूँ। ये जो प्लस 1 है ना इधर आया, और लेस देन उधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब यहाँ पर LCM लेंगे तो x प्लस 3, तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 7 माइनस x माइनस 3 लेस देन 0, है ना। अब ये 2x में से x माइनस हो जाएगा तो मेरा x बचेगा माइनस 7 प्लस 3 10 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 लेस देन 0। इज दैट क्लियर? अब क्या करें, वही वेवी कर्व लगा दो।
वेवी कर्व ये रहा, या माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट। इससे मुझे सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, x इक्वल टू 10, और इससे क्या मिलेगा -3। तो पहले -3 लिखने का, बाद में 10 लिखने का। अब बार बार कैरो नहीं बनाएंगे अपन, इतना सा लिख देते हैं, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। समझ आ रही बात इतनी? तो चलिए अब आपको क्या चाहिए, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव कहाँ आ रहा, -3 से 10, तो आंसर आ जाएगा -3 से 10 और ब्रैकेट ओपन आएगा। मैंने बोला था ना, यहाँ इज इक्वल टू नहीं हो तो कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा। सो दिस इज माई आंसर। इज दैट क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला है कि ABC आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ABC आर साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। So ABC are sides of triangle. Find the range of A square plus B square plus C square whole divided by AB plus BC plus AC। इसका आपको रेंज निकालना है। रेंज का मतलब होता है कि कम से कम कितना हो सकता है इसका वैल्यू, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है। गाइस इसके साथ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 0 to ऐसा वाला, दूसरा ऑप्शन है 1 to 1 से 2 ऐसा वाला, तीसरा ऑप्शन है 1 से 2 ऐसा वाला, चौथा ऑप्शन है 0 से 2 ऐसा वाला। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा ब्रैकेट मैंने चेंज कर दी है सब जगह, कोई भी दो एक जैसे नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना गाइस? चलो अब अपन सॉल्व करके देखते हैं इसको। अब इसको अपन सिंप्लीफाई कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें? बोलो, कुछ सोचते हैं आप? देखिएगा इधर, मैं कुछ जो सोच रहा हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का जो डिफरेंस होता है वो तीसरे से छोटा होता है। ये प्रॉपर्टीज है जो मैंने कहीं तो बताई है पिछले लेक्चर्स में। दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा होता है। तो a माइनस बी सी से छोटा होगा, b माइनस सी ए से छोटा होगा, c माइनस ए बी से छोटा होगा। इज दैट क्लियर? ये तीन रिजल्ट से हम कुछ करने का ट्राई करते हैं कि हमें क्या मिलेगा। अब मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूँ तो ये मेरे को मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लेस देन सी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इसको भी स्क्वायरिंग करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc लेस देन ए स्क्वायर। फिर ये मेरा बनेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac लेस देन बी स्क्वायर। अब इन तीनों इक्वेशन को मैं ऐड करता हूँ, तो देखो इन तीनों को ऐड करूँगा तो ए स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, बी स्क्वायर भी 2 बार आ रहा है, देखो आप ये सी स्क्वायर भी 2 बार आ रहा है, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac लेस देन, ये तीनों भी ऐड कर लेंगे तो ये मेरा बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब मैं क्या करूं, अब मैं ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सारे इधर ले लेता हूं, तो ये 2a स्क्वायर है और एक a स्क्वायर उधर से आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या गाइस, a स्क्वायर। फिर इसी तरह से एक b स्क्वायर सी स्क्वायर लेस देन, और ये जो नेगेटिव वाले तीनों है ना उसको उधर ले लो, तो ये आ जाएगा मेरा ट्वाइस ऑफ, कॉमन ये ले लो ना, ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इज दैट क्लियर? तो ये जो मेरा पार्ट है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसको अपॉन में ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी दैट इज लेस देन 2। मतलब इतना तो पता चल गया कि इसका वैल्यू 2 से तो छोटा होगा। यही चाहिए था ना आपको, ये वाले का रेंज, मतलब 2 तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये आंसर तो आपका कैंसल हो गया, क्योंकि इसमें 2 इंक्लूड है और मुझे 2 नहीं चाहिए। अब मेरे पास ये 3 आंसर है, तीनों में 2 नहीं है, बल्कि यहाँ 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 पे ऐसा ब्रैकेट है ना? तो क्या करें, क्या करें? ये इस टाइप का जो एक्सप्रेशन है, क्या वो 0 कभी आ सकता है क्या? 0 कब आएगा? जब न्यूमरेटर मेरा 0 बन जाए, क्योंकि 0 अपॉन एनीथिंग 0 होता है। और तीन चीज़ों के स्क्वायर्स का सम 0 तो एक ही केस में हो सकता है, जब वो तीनों खुद 0 हो। तीनों खुद 0 है तो ये तो ट्रायंगल की साइड है, और यदि तीनों 0 हो गई साइड तो ट्रायंगल बनेगा कहाँ? इसका मतलब पक्का है कि यह आंसर भी मेरा गलत हो गया, क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड है और 0 तो मेरा हो नहीं सकता कभी। यस नो?
अब अपने को दो ही ऑप्शन बचे, एक तो 1 2 और एक A 1 2, मतलब 1 आएगा ये पक्का, या तो आएगा या नहीं आएगा, 1 के बाद के वैल्यूज आएंगे। तो कैसे पता करें कि मिनिमम वैल्यू कितना होगा इसका? इज दैट क्लियर गाइस? चलिएगा इसको भी मैं बताता हूं कैसे सोचेंगे। ABC हमारी ट्रेंगल की साइड्स है ना, तो कैन आई से कि A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस B माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये एक आइडेंटिटी है जिससे मैं कोशिश कर रहा हूँ आंसर निकालने की, क्योंकि तीन चीज़ों के स्क्वायर का सम 0 से कम तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर किसी का कभी नेगेटिव होता नहीं है। इसको मैं सिंप्लीफाई करके देखता हूँ क्या आता है ना। तो ये मेरा बनेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC प्लस सी स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AC ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मेरे को A स्क्वायर कितनी जगह आ रहा है? 2 जगह आ रहा है। B स्क्वायर भी 2 जगह आ रहा है। कैन आई राइट 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2AC ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर लो, ये 2 तो सब में आ रहा है तो उड़ाई दो ना सबको। तो ये मेरा क्या बचा? अब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ये AB प्लस BC प्लस AC, इधर ले लो AB प्लस BC प्लस AC। ये तीनों माइनस के इधर आए तो प्लस हो जाएंगे। तो व्हाट डू आई गेट? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इस अपोन में आ जाएगा AB प्लस BC प्लस AC ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये मुझे मिल गया कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 1। इज दैट क्लियर गाइज? तो ये मेरा वैल्यू स्टार्ट 1 से होगा, मिनिमम से मिनिमम 1 होगा और मैक्सिमम 2 तक तो नहीं जाएगा, 2 से कम ही होगा। इज दैट क्लियर गाइज? अब यहाँ पर कुछ बच्चे स्मार्ट वर्क करके थोड़ा टाइम बचा लेते हैं। कैसे बचाते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब कई बच्चे बोलते हैं सर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल यदि ले लेते तो ABC तीनों बराबर हो जाते, A इक्वल टू B इक्वल टू C, यस नो। फिर वो बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर ये देखो आप ABC तीनों इक्वल ले लेंगे तो ये B को भी A लिखेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 3A स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा मेरा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तीनों A स्क्वायर बन के फिर से 3A स्क्वायर आके 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये 1 आ जाता है कब? जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, और मिनिमम 1 आ गया और 1 से छोटा तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं अब। इसका मतलब ये हमारा आंसर हो गया। तो यदि आप इस तरह से सोच सकते हैं तो थोड़ा सा टाइम और बचा सकते हैं, अदरवाइज मेथड्स मैंने आपको सिखाए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस वाला कॉन्सेप्ट। वो क्या होता है? बहुत ब्यूटीफुल, बहुत इंटरेस्टिंग है मॉड्यूलस। मॉड के अंदर कोई चीज हो नेगेटिव तो भी लोग उसको पॉजिटिव लिखते हैं, ये रूल है ना, जानते होंगे आप। ये तो बेचारा 0 है तो इसको तो 0 ही लिखेंगे। 0 का मॉड्यूलस 0, 1 का मॉड्यूलस क्या होता है? 1, 2 का मॉड्यूलस क्या होता है? 2, 3 का मॉड्यूलस 3। इज दैट क्लियर? चलिए अब यदि मैं आपसे बोलूं कि -1 का मॉड्यूलस क्या होता है ना, तो आप बोलोगे +1। सारी दुनिया ऐसे बोलती +1, मैं भी बोलूंगा +1, बस मेरा बोलने का स्टाइल अलग है। मैं ऐसा बोलता हूं -1। -2 का मॉड्यूलस क्या होता है? +2, मैं उसको ऐसा बोलूंगा -2। -3 का मॉड्यूलस होता है -3। इज दैट क्लियर? अब इस चीज को मैं ऐसा बोल रहा हूं, इस पूरे को, कि यदि मॉड x है तो उसका वैल्यू x ही आएगा। कब? जब x ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो। आप देखो ना, यही तो हो रहा है यहाँ पर। और इन सब के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि मॉड x का वैल्यू क्या आएगा? -x। कब आएगा? जब x इज लेस देन 0 हो। वही तो हो रहा है यहाँ पर। तो इन दोनों को मिला करके सारी दुनिया वाले मॉड्यूलस का डेफिनेशन ऐसा लिख लेते हैं, मॉड x इक्वल टू x when x is greater than equal to 0, और mod x इक्वल टू -x when x is less than 0। ये मॉड का डेफिनेशन है, ये याद रखना। इसी को लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं। पूरा डिटेल में समझा दिया मैंने, ऐसा क्यों। कई लोग बोलते हैं सर ये मॉड है तो इसका आंसर नेगेटिव तो आ नहीं सकता। भाई मेरे एक्स खुद नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाना चाहूँगा। मैंने क्या लिखा गाइज यहाँ पर? 1 इज इक्वल टू √1 लिख सकता हूँ, क्योंकि √1 1 ही तो होता है ना, बचपन से अभी तक करते आ रहे ना अपन। इज इक्वल टू, इसको लिख रहा हूँ मैं √-1 का स्क्वायर, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 होता है।
ये भी तो 1 ही है, 1 को ही तो मैंने ऐसा लिखा इज इक्वल टू, और बचपन से आज तक स्क्वायर पे से रूट हटाते आ रहे हैं, तो क्या करते आ रहे हैं, ये -1 ही तो है। इसका मतलब मैं लेके चला था 1 और ये सब इज इक्वल टू है आपस में, और मैं लेके क्या आ गया -1, तो मैंने क्या प्रूव कर दिया गाइज, 1 इक्वल टू -1। मैं कहाँ गलत हूँ, मेरी स्टेप्स में क्या मिस्टेक है, ये हमको चेक करना है, ये हमको समझना है। जिसको मैथमेटिक्स का बेस्ट नॉलेज होता है ना, वो ऐसी गलतियाँ नहीं करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ गलती हुई है। 1 को √1 लिखना, यहाँ कोई गलती नहीं हुई, इट्स करेक्ट, बिल्कुल सही है। अच्छा, कभी भी रूट के अंदर कोई भी चीज़ है तो पहले वो सॉल्व होएगी, उसके बाद आंसर आएगा। और एक चीज़ याद रखना, स्क्वायर रूट का आंसर कभी निगेटिव नहीं होता है, स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, और 1 का रूट क्या होगा, +1। इसका मतलब ये 1, आप चाहें तो √1 लिखें, मैं मना नहीं करता, आप चाहें तो -1 का स्क्वायर लिखें, मैं मना नहीं करता, लेकिन इस स्क्वायर से रूट हटाने का जो सिस्टम है ये हर जगह अलाउ नहीं है, ये वहीं अलाउ है जहाँ पॉजिटिव नंबर हो अंदर। इज दैट क्लियर? क्योंकि आंसर रूट का कभी निगेटिव नहीं आता है, तो ये वापस से सॉल्व करेंगे तो √1 और √1 मेरा 1 हो जाएगा, तो ये कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए अब एक बात और याद रखना, रूट के अंदर कहीं लिखा है 5 स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा गाइस, 5। और रूट के अंदर -5 का होल स्क्वायर है, तो गाइस इसको ऐसा मत वापस गलती कर देना, ये भी 5 होगा लेकिन इसको लिखूंगा मैं ऐसे। इज दैट क्लियर गाइस? इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि रूट के अंदर x स्क्वायर हो तो आंसर x होगा जब x 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, रूट के अंदर x स्क्वायर हो तो आंसर -x होगा जब x लेस देन 0 हो। अरे यही तो डेफिनेशन थी मॉड की, यस नो गाइज? तो फिर क्यों ना हम ऐसा लिख लें आज के बाद कि √x स्क्वायर इक्वल टू मॉड x, कुछ भी गलत नहीं है इसमें, यही तो डेफिनेशन है मॉड x का जो अभी बताया था। इज दैट क्लियर? और फिर हम दोनों तरफ की स्क्वायरिंग करके ऐसा भी तो लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू मॉड x का होल स्क्वायर। तो ये बहुत बेसिक और बहुत अच्छा वाला मैथमेटिक्स है जिससे लोग दूर भागते हैं, जिसमें इंटरेस्ट लेते नहीं कई बार, लेकिन ये बहुत 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 अच्छा मैथमेटिक्स है। इज दैट क्लियर गाइज? याद रखिएगा इसको। कई लोग गलती करते हैं, ऐसा बोल देते हैं √16 इक्वल टू +-4। नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं बोलने का ऐसा। √16 इज नॉट +-4, √16 इज ओनली +4। इज दैट क्लियर गाइज? जो लोग बोलते हैं ना वो अलग चीज है, वो ये है x स्क्वायर इक्वल टू 16 तो x इक्वल टू +-4, दिस इज करेक्ट बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच ऑलवेज हैव 2 आंसर्स। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अब अपन फिर मॉडुलस से रिलेटेड कोई बात करेंगे। छोटी सी बात याद रखना, मॉड x इक्वल टू k कहीं लिखा है, कोई रियल नंबर, तो x इक्वल टू +-k, ये इसके 2 आंसर होंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ। एक x स्क्वायर -5 मॉड x +6 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? अब ये जो x स्क्वायर है इसको मैं लिख रहा हूँ, ये अभी हाल मैंने बताया था, इसको मैं लिख रहा हूँ मॉड x का होल स्क्वायर -5 मॉड x +6 इक्वल टू 0। इसको देख के आपको लग ही रहा होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। मॉड x से x की जगह तो क्या हुआ, चलेगा ना, मिडिल टर्म में स्प्लिट कर लो। मॉड x का होल स्क्वायर -3 मॉड x -2 मॉड x +6 इक्वल टू 0। अब बच्चों की तरह मैं आपको नहीं बताऊंगा मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करा है ना, इतना पता होना चाहिए। मॉड x में यदि कॉमन ले लेता हूं तो अंदर मॉड x -3 आ जाएगा, -2 कॉमन ले लूंगा तो अंदर मॉड x -3 आ जाएगा गाइज, यस नो, इज इक्वल टू 0। अब फिर से मैं कॉमन लेता हूं तो क्या बनेगा मेरा गाइज, x -3 मॉड x -3 मेरा फिर से कॉमन है गाइज। इज दैट क्लियर? तो मेरा दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, मॉड x -2, और ये किसके इक्वल आ रहा है, 0 के। तो इसका मतलब एक बार अपन इसको 0 के इक्वल करेंगे, यही सिखाया ना बचपन से आज तक टीचर ने आपको। और मॉड x -2 को 0 के इक्वल करेंगे गाइज, तो ये मॉड x इक्वल टू 3 आ गया और ये मेरा मॉड x इक्वल टू 2 आ गया। इज दैट क्लियर? तो मेरा मॉड x यदि 3 है तो x के 2 आंसर आएंगे +-3, और मॉड x 2 है तो x के 2 आंसर आएंगे +-2। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 आंसर मिल गए, एक तो +3, एक -3, एक +2 और एक -2। इज दैट क्लियर? अब आपको कोई बोले कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, तब मत बोलना कि क्वाड्रेटिक है, नहीं, क्योंकि इसके कितने आंसर आ रहे हैं, 4 आंसर आ रहे हैं। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक हमने थोड़ी देर के लिए कंसिडर करके आंसर निकाल लिए, तब जाके बाद में पता चला
ओ माय गॉड, इसको हम क्वाड्रेटिक समझ रहे थे लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं निकली। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर फिर से मैं इसको लिख रहा हूँ मॉड एक्स का होल स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर को लिख रहा हूँ मैं मॉड एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। फिर से मिडिल टर्म में स्प्लिट कर रहा हूँ मैं, मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 2 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? अब मेरे को फिर से कॉमन लेना और ये सब करना मैं नहीं करूँगा, ये है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ मॉड एक्स प्लस 3 एक ब्रैकेट में आएगा, मॉड एक्स प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में आएगा। गाइस आप करके देख लेना मिडिल टर्म स्प्लिट, यही आना सॉल्व करके। अब ये मॉड एक्स प्लस 3 को मैं 0 के इक्वल करूँगा, या तो ये 0 होगा या फिर मॉड एक्स प्लस 2 या तो फिर ये 0 होगा गाइस। और यदि मॉड एक्स प्लस 3 0 है तो मॉड एक्स कितना आया -3, और यहाँ मॉड एक्स कितना आया -2। और गाइज मॉड का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होता है, तो ये मेरा गलत हो गया, ये भी मेरा गलत हो गया। इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, है ना। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे तो आपको ये सब करना ही नहीं पड़ेगा, इक्वेशन देख के ही आप आंसर दे दोगे। गाइज देखो ध्यान से, ये किसी का स्क्वायर है कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ये किसी का मॉड है कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ये 5 खुद पॉजिटिव है, ये खुद पॉजिटिव है, तो तीनों चीज़ें कभी निगेटिव नहीं हो सकती, तो इनका सम 0 कैसे आ सकता है। तो वैसे ही दिख रहा था, इसको देख के ही समझ आ जाना था कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। बात समझ आ रही है गाइस? चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसके अंदर ये दिया है कि 80 का पावर 81 और 81 का पावर 80, इनमें से ग्रेटर कौन है, इनमें से बड़ा कौन है। इज दैट क्लियर? चलिएगा अब अपन कैसे करें इस क्वेश्चन को यार, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे करें। इतना बड़ा बड़ा नंबर है, 80 का पावर 81 कौन करने बैठेगा। 80 इंटू 80 इंटू 80 कितने टाइम्स? 81 टाइम्स। गाइज नहीं करना, कुछ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, इतना काम तो हम नहीं करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं अपन क्या करें इसके अंदर। मैं एक छोटा सा नंबर लेके देखता हूं, जैसे 1 की पावर 2 और 2 की पावर 1। क्या लगता है कौन बड़ा है? 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, ये ग्रेटर है ना। मेरा अगला नंबर है 2 पावर 3, 3 पावर 2, फिर से ये ग्रेटर है क्योंकि ये 8 है और ये 9 है। 3 पावर 4, 4 पावर 3, अभी भी यही ग्रेटर होना है, और क्या दो आ रहे हैं तो, है ना। ऐसा लगता है आपको गाइज, नहीं गलत है। देखो आप, 4 का क्यूब 64 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, ये पासा पलट गया, अब ये ग्रेटर आ रहा है। अब 4 पावर यदि मैं 5 लेता हूँ और ये 5 पावर 4 लेता हूँ तो भी ये ग्रेटर आएगा, क्योंकि 5 का पावर 4 यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 625, 4 का पावर 5 मुझे तो पता है 1024। तो गाइज ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, यानी अब सिर्फ ये स्टार्ट के 2 में प्रॉब्लम थी, अदरवाइज अब ये ग्रेटर ही आएगा। यानी आप यहाँ पर 5 की पावर, अगला टर्म आप ले लोगे, यहाँ 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 की पावर 6 और 6 की पावर 5 लोगे तो आपका ग्रेटर ये आएगा। इज दैट क्लियर गाइज? और इसी पैटर्न को हम फॉलो करते चले जाएं, तो जब यहाँ पर 5 की जगह 80 आएगा तो पावर में एक ज़्यादा था तो यहाँ 81 आएगा, और ये 5 6 और ये 6 5 है, जस्ट उल्टा कर दो तो ये 81 पावर 80, तो ये मेरा ग्रेटर आ रहा है। ये मैंने प्रूव करके बता दिया कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है। इज दैट क्लियर गाइज? तो ये कई बार हम इस तरह की चीज़ों को लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये तो जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाला बच्चा उसके लिए था, मैथ्स वाले के लिए और भी ऑप्शन हैं ऐसे क्वेश्चंस को करने के, है ना। लेकिन नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के लिए वो वाला ऑप्शन नहीं जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, है ना। चलिएगा तो वो ऑप्शन भी दिखाई देता हूँ मैं आपको। मेरा क्वेश्चन ये था 80 पावर 81 और 81 पावर 80, इनमें से कौन ग्रेटर है, यही था ना मेरा क्वेश्चन। मैं पहले एक काम कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब 80 पावर 81 डिवाइड कर रहा हूँ 81 पावर 80 से, और मैं इसको लिखने जा रहा हूँ 80 इंटू 80 पावर 80। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ डिवाइड बाय, ये जो 81 पावर 80 है मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ 80 प्लस 1 होल पावर 80। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ देखना आप, 80 इंटू 80 पावर 80 डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ पर 80 कॉमन ले रहा हूँ, है ना। कॉमन लेंगे 80 तो अंदर आएगा मेरा 1 प्लस 1 बाय 80, ऐसा।
ये मैंने इसमें ही कॉमन लिया, पावर को मैंने अभी डिस्टर्ब नहीं किया। अब पावर तो ये पूरे पे लगेगी, तो यहाँ पर फिर मेरा 80 आ जाएगा या फिर मेरा 80 आ जाएगा, क्योंकि ये तो अंदर है और पावर 80 सब पे लगेगा। ये मेरा 80 पावर 80 से ये मेरा 80 पावर 80 कैंसिल हो गया। 80 अपॉन क्या बचा वो लिख लेते हैं, 1 प्लस 1/80 होल पावर 80। इज दैट क्लियर? और जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले उन्होंने पढ़ा होगा, जब कभी कोई लार्ज नंबर होता है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर एक्स, इस टाइप का नंबर, इसका आंसर हमेशा ई आता है। एक फार्मूला है, लिमिट के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, व्हेन एक्स इज लार्ज यानी कि एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो बहुत बड़ी बात है, थोड़ा बहुत भी लार्ज हो जाएगा तो ये चल जाएगा। और ई का वैल्यू होता है 2.71 गाइस। तो ये मेरा आंसर बना 80 अपॉन ई, और ई का वैल्यू होता है 2.71 एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। और 80 को 2.71 से आप डिवाइड करोगे गाइस तो आंसर 1 से बड़ा आएगा। यस नो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? और यदि ये रिजल्ट 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये रिजल्ट मेरा 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये रिजल्ट मेरा 1 से बड़ा है, इसका मतलब मैं जहाँ से चला था, जिसको स्टार्ट लेके मैं चला था, वो मेरा 1 से बड़ा है। और यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को ये मिलेगा। देखो आप, 80 पावर 81 ग्रेटर देन 81 पावर 80, ये मैंने प्रूव करके दिखा दिया। गाइस कॉमर्स वाले प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, उनको थोड़ी सी तकलीफ हुई होगी कि ये सब बताने की क्या ज़रूरत थी, है ना? बट ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हर तरह से। तो क्वेश्चन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, है ना, कोई ये क्वेश्चन नहीं उठा सकता कि सर ये लिमिट तो हम पढ़ते नहीं है 10th तक, और आप बोलते हो सर कि 10th तक का ही मैथ्स आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो किसी को ये नहीं आता है तब भी वो क्वेश्चन कर सकता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से डिज़ाइन करने की कोशिश की जाती है। इज दैट क्लियर गाइज? तो ये था हमारा इनइक्वालिटी मॉड्यूलस वाला चैप्टर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। ज्ञान गणित चैनल पे बने रहिएगा और अपना वैल्यू एडिशन करते रहिएगा। ओके बाय, थैंक यू।